वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी 6th क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश है, जिसका लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 8 है। टॉपिक है एयर पोल्यूशन, जिसका मीनिंग है फिजाई आलूदगी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसी लेसन की ट्रांसलेशन स्टार्ट की थी। आज हम उसके बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसकी ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग नजर आ रहे होंगे, वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, साथ मीनिंग भी आपको नजर आ रहे हैं। तो आज हम ये वर्ड्स मीनिंग करेंगे और साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड्स की देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है परफॉर्म। परफॉर्म का मीनिंग है अदा करना, सीखनिंग, काबिल नफरत, हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम, फिजिकल, जिस्मानी, कंस्ट्रक्शन, तामीर, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इमिट, निकलना, प्यूरिफाई, साफ करता है, चीयर, खुशगवार, पोल्यूशन, आलूदगी, रिड्यूस, कम करना, ब्रीथ, सांस लेना, इन्वॉल्व्ड, शामिल या मुलव्वस, पॉइजनस, जहरीला। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स मीनिंग देखे और साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन देखी है। इसके बाद हम लोग अपनी ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 63 खोलें और इसका पैराग्राफ नंबर 2। लेट अस सी, आओ देखते हैं, हाउ वी आर मेकिंग आवर फ्रेश। हाउ वी आर मेकिंग, हम कैसे बना रहे हैं, आवर फ्रेश, अपनी ताज़ा एंड क्लीन और साफ इन्वायरमेंट, माहौल को, अनहेल्थी, गैर सेहतमंदाना एंड सिकनिंग और काबिल नफरत। लेट अस सी हाउ वी आर मेकिंग आवर फ्रेश एंड क्लीन एटमॉस्फेयर अनहेल्थी एंड सिकनिंग। आइए देखते हैं कि हम किस तरह अपनी ताज़ा और साफ सुथरी फिजा को गैर सेहतमंदाना और बीमार बना रहे हैं या काबिल नफरत बना रहे हैं। वी यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। वो यूज हम इस्तेमाल करते थे टू वॉक, पैदल चलना, लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबे फासले। वो यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, हम लंबे फासले पैदल सफर कर लेते थे। कैरी हैवी लोड्स, कैरी उठाना, हैवी लोड्स, भारी वजन, ऑन आवर शोल्डर्स, अपने कंधों पर भारी वजन, अपने कंधों पर भारी वजन या भारी बोझ उठा लेते थे। एंड परफॉर्म, और अदा करते थे या करते थे। हाउस होल्ड चोर्स, घर के काम काज, विद आवर हैंड्स, अपने हाथों से, इन दी पास्ट, माजी में। इस पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखें। माजी में हम तवील फासलों के सफर तय कर लेते थे, अपने कंधों पर भारी बोझ उठा लेते थे और अपने हाथों से घर के काम कर लेते थे। नाउ, अब, वी वांट, हम चाहते हैं, टू डू एवरीथिंग, हर चीज करना, इन नो टाइम, विदाउट यूजिंग फिजिकल एनर्जी, बगैर जिस्मानी तवानाई और वक्त इस्तेमाल किए बगैर। अब हम जिस्मानी तवानाई और वक्त इस्तेमाल किए बगैर सब कुछ करना चाहते हैं। अब हम जिस्मानी तवानाई और वक्त इस्तेमाल किए बगैर सब कुछ करना चाहते हैं। सो मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत, आर डिपेंडेंट, इन्हिसार करते हैं, ऑन यूजिंग, इस्तेमाल करना, मशीनरी, मशीनों का या मशीनरी का, विदाउट नोइंग, विदाउट बगैर, नोइंग, जाने, इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, इसके नुकसानदेह असरात। हम में से ज़्यादातर मशीनरी के नुकसानदेह असरात से आगाही के बगैर इस पर इन्हिसार करते हैं। वी यूज़, हम इस्तेमाल करते हैं, मशीनें, टू डू एवरीथिंग, हर चीज़ करने के लिए, फॉर अस, हमारे लिए, हम अपने लिए सब कुछ करने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम क्लीनिंग, साफ करने से के लिए, द फ्लोर, फर्श, टू डिगिंग, खोदना, द सॉइल, मट्टी, फॉर कंस्ट्रक्शन, तामीर के लिए, फर्श की सफाई करने से तामीर के लिए, जमीन खोदने तक, हम मशीन हर तरह काम कर रही है। मशीन्स आर वर्किंग, मशीनें काम कर रही हैं, एवरीवेयर, हर जगह। विच रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, विच जो रिक्वायर जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की, आर फ्यूल या ईंधन की, टू रन, चलने के लिए। जिन मशीनें हर तरह काम कर रही हैं, जिनको काम करने के लिए बिजली या ईंधन की जरूरत होती है। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में, हीट एंड स्मोक, हीट, हरारत, एंड स्मोक, और धुआं, इमिट्स, निकलता है, इनटू द एटमॉस्फेयर, माहौल में, आबो हवा में, एंड स्पाइल्स, और तबाह कर देता है, इट, इसे। इसके नतीजे में हरारत और धुआं फिजा में हारिस होता है और उसे खराब
कर देता है। आवर फैक्ट्रीज, हमारी फैक्ट्रियां, आर इमिटिंग, निकाल रही हैं, टन्स ऑफ स्मोक, टनों धुआं, एंड पॉइजनस, और जहरीली गैसें, आउट बाहर इनटू द एटमॉस्फेयर, आबो हवा में, एंड मेकिंग इट्स कंडीशन वर्स, और इसकी हालत को मजीद बदतर बना रही हैं। इसी तरह हमारे कारखाने टनों के हिसाब से धुआं और जहरीली गैस फिजा में खारिज कर रहे हैं और इसकी हालत को मजीद खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, टू टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर, कि हम अपने आबो हवा के बारे में बात करें, एंड नॉट मेंशन, और जिक्र ना करें, द इम्पोर्टेंस, अहमियत का, एंड रोल ऑफ ग्रीन ट्रीज, और सरसब्ज दरख्तों के किरदार के बारे में। इज इट पॉसिबल टू टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर एंड नॉट मेंशन द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ ग्रीन ट्रीज, क्या ये मुमकिन है कि हम फिजा के बारे में बात करें और सरसब्ज दरख्तों की अहमियत और इनके किरदार का जिक्र ना करें। द ट्रीज आर कॉल्ड, द ट्रीज दरख्त आर कॉल्ड कहलाते हैं, लंग्स ऑफ नेचर, कुदरत के फेफड़े। द ट्रीज आर कॉल्ड लंग्स ऑफ नेचर, दरख्त कुदरत के फेफड़े कहलाते हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे प्यूरिफाई, वो साफ करते हैं, इट, इसको, क्योंकि वो इसको साफ करते हैं, मेक इट हेल्थी, इसको सेहतमंद बनाते हैं, क्लीन, साफ, एंड फ्रेश, और ताज़ा। दरख्त कुदरत के फेफड़े कहलाते हैं क्योंकि वो इसे साफ करते हैं, इसको सेहतमंद, साफ और ताज़ा बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, वी आर मोर इन्वॉल्व, हम ज़्यादा मुलव्वस हैं या हम ज़्यादा शामिल हैं, इन कटिंग, काटने में, द ट्रीज, दरख्तों को, टू डेवलप, बनाने के लिए, न्यू सिटीज, नए शहर, रेदर देन, इसकी बजाय, ग्रोइंग, उगाएं, लगाएं, देम, उनको, टू चीयर अब एटमॉस्फेयर, अपने माहौल को खुशगवार बनाने की बजाय। बदकिस्मती से हम फिजा को खुशगवार रखने की बजाय, दरख्त लगाने की बजाय, नए शहर बनाने के लिए दरख्तों को काटने में शामिल हैं या मुलव्विस हैं। बदकिस्मती से हम फिजा को खुशगवार रखने के लिए दरख्त लगाने की बजाय, नए शहर बनाने के लिए दरख्तों को काटने में मुलव्विस हैं। गेस, अंदाजा लगाएं, द डिफरेंस, फर्क, बिटवीन द एटमॉस्फेयर, बिटवीन, दरमियान, एटमॉस्फेयर, आबो हवा का, ऑफ अ ग्रीन वैली, एक सरसब्ज वादी का, एंड दैट ऑफ अ लार्ज सिटी, और एक बड़े शहर का। एक सरसब्ज और शादाब वादी और एक बड़े शहर की फिजा के दरमियान फर्क का अंदाजा लगाएं। ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं, विच एड्स अप इन द एटमॉस्फेयर, जो माहौल में या फिजा में शामिल हो जाती है। दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं जो फिजा में शामिल हो जाती है। गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, गुड अमाउंट, अच्छी मिकदार ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इन एटमॉस्फेयर, आबो हवा में, सेव्स, बचाती है, महफूज करती है, इट फ्रॉम बीइंग डर्टी, इट, इसको, फ्रॉम बीइंग डर्टी, आलूदा होने से या गंदा होने से, एंड पोल्यूटेड, और डर्टी एंड पोल्यूटेड, गंदा और आलूदा होने से। फिजा में ऑक्सीजन की अच्छी मिकदार इसे गंदा और आलूदा होने से बचाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एटमॉस्फेयर विद लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर, माहौल विद लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कम मिकदार वाला, कैन नॉट मीट, पूरा नहीं कर सकता, आवर नीड्स, हमारी ज़रूरियात, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। दूसरी तरफ, कम मिकदार वाली फिजा या माहौल हमारे सांस लेने की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। पोल्यूशन रिड्यूसेस ऑक्सीजन, पोल्यूशन, आलूदगी, रिड्यूसेस, कम करती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इन एयर, हवा में, आलूदगी हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम करती है। विच कैन काज, विच, जो, कैन काज, वजह बन सकती है या बाइस बन सकती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने के मसाइल का। आलूदगी फिजा में ऑक्सीजन को कम करती है जिससे सांस के मसाइल पैदा हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, हाउ इज यूज ऑफ मशीनरी पोल्यूटिंग एयर, यानी कि मशीनरी का इस्तेमाल किस तरह हवा को आलूदा कर रहा है। ये भी हमने सारी ट्रांसलेशन पढ़ी है ना। इसी से हम कह सकते हैं कि यूज ऑफ हैवी मशीनरी रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल टू रन, यानी कि भारी मशीनों के इस्तेमाल के लिए बिजली और चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, बिजली और ईंधन की जरूरत होती है। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में हीट एंड स्मोक इमिट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड स्पॉइल्स इट, जिसके नतीजे में हरारत और धुआं फिजा में शामिल हो जाता है और उसे खराब कर देता है।
यहाँ तक हमारे 3 पैराग्राफ कंप्लीट होते हैं। इसके आज हमने इसके वर्ड्स मीनिंग देखे, उनकी प्रोनाउंसिएशन देखी और इनके साथ ट्रांसलेशन की। आगे हम जो इसका बाकी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।